तुलसी या संसार में सबसे मिलिए ध्याय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। अर्थात भगवान हमें किस रूप में क्या अवसर देगा, ये हमें पहचानना है। आज की मेरी कहानी एक ऐसे ही साधु की है जिसको भगवान बार बार अवसर देता है और साधु बार बार उस अवसर को ठुकरा देता है। दोस्तों, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से शुरू करो। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा और भगवान को याद कर रहा था। तो अचानक वहां बाढ़ आ गई और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो वह साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, अब आप हमारे साथ चलो। साधु ने कहा, नहीं नहीं, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया और उसने नीचे रस्सी फेंक दी। साधु से बोले, इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए इस रस्सी को पकड़कर आप ऊपर आ जाओ। साधु ने फिर से वही जवाब दिया, मुझे अपने भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे। पानी काफी ऊपर आ गया था, पेड़ डूब गए थे और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास पहुंचा और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना में निकल गया और मैं इतने भरोसे से आपका इंतजार कर रहा था कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और आप आए नहीं। भगवान बोले, मूर्ख इंसान, मैं 3 बार आया था और वो तीनों बार मैं ही था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर नहीं पहचाना। पता नहीं तुम किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह हमें ऊपर वाला बहुत मौके देता है, बार बार मौके देता है, लेकिन हम उन मौकों को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। ये होगा तब मैं वो करूंगा, ऐसा होगा तब मैं वो करूंगा, और इस बात पर हमेशा अड़े रहते हैं और एक के बाद एक वक्त निकल जाता है, मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत कीजिए, जो भी करना है आज से, अभी से शुरू कीजिए। न जाने आपसे जो कुछ बोला जा रहा है वो ईश्वर का ही आदेश हो। तो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, जो अवसर आ रहे हैं, उनको स्वीकार कीजिए, उनको स्वीकार करके आगे बढ़िए, ठुकराइए मत।
अपनी ऐसी ही अगली कहानी के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि।